हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरुडाइट क्लास पर। आज हमारा भव का थर्ड लेक्चर। आप सब बने रहिए मेरा साथ। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। देखो, लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे ये सब्जेक्ट बेसिकली सेंटेंस में दो पार्ट होता है। एक तो है सब्जेक्ट वाला पार्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट। ये जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है ना माय डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है, ये लास्ट क्लास में मैं आपको साथ डिस्कशन किया था। सब्जेक्ट एक्चुअल क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस में वो पार्ट होता है जो किसी ना किसी काम को करता है। मीन्स सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जो जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाता है। मीन्स सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड होते हैं और तो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसके बारे में बात किया जाता है। सब्जेक्ट एक का ऐसा एक वर्ड होता है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट में बेसिकली वन वर्ड का भी हो सकता है। सब्जेक्ट बेसिकली वन वर्ड का भी हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड का भी हो सकता है। क्लियर? ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। सपोज सब्जेक्ट वन वर्ड का होगा तो वो माय डियर स्टूडेंट वो नाउन भी हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। सपोज सब्जेक्ट एक शब्द वाला होगा या तो वो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है या तो नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, भी जेरोंड भी सब्जेक्ट हो सकता है एंड सब्जेक्ट टू इन्फिनिटिव भी हो सकता है। ये इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है। टू प्लस इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है। आगे जाके मैं इन्फिनिटिव क्लास में पढ़ाऊंगा, जेरोंड क्लास में पढ़ाऊंगा, नाउन क्लास में और प्रोनाउन क्लास में डिटेल्स पढ़ाऊंगा। ये बेसिक चीज मैं आपको आज सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो पढ़ाता हूं ना, पढ़ाने के टाइम में मैं सेंटेंस कैसे बनता है, क्या क्या होता है, मैं आपको आज क्लियर करता हूं। मीन्स सेंटेंस में दो पार्ट, एक तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, एक तो है प्रेडिकेट वाला पार्ट। सब्जेक्ट वाला पार्ट बिगिंस विथ ए सिंगल वर्ड और सब्जेक्ट वाला पार्ट बिगिंस विथ मोर देन वन वर्ड। सिंगल वर्ड होगा तो नाउन, प्रोनाउन या जेरोंड या इन्फिनिटिव हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो या तो ओ नाउन फ्रेज माय डियर स्टूडेंट हो सकता है, नाउन फ्रेज या तो नाउन क्लॉज हो सकता है। नाउन क्लॉज हो सकता है। सपोज तो सब्जेक्ट वाला पार्ट, किसी कंजक्शन से शुरू ना हो या तो फाइनाइटिव वर्ब ना हो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड को माना जाता है फ्रेज। वो ग्रुप ऑफ वर्ड को माना जाता है नाउन फ्रेज। मीन्स सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा होता है ना, सब्जेक्ट वाला पार्ट जो होता है ना तो वो कंजक्शन से शुरू हो, ना तो खुद का एक फाइनाइटिव वर्ब हो, दैट इज नोन एज द नाउन फ्रेज। सपोज सब्जेक्ट वाला हिस्सा कंजक्शन से शुरू हो या तो खुद का एक फाइनाइटिव वर्ब हो, दैट इज नोन एज द नाउन क्लॉज। वो सब्जेक्ट वाला हिस्सा को नाउन क्लॉज ही माना जाता है, जो लास्ट क्लास में मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाया। आप जाके मेरा इस प्रीवियस क्लास को एक बार चेक करो, एक बार रीड करो, आपको पता चल जाएगा। देन ये जो नाउन क्लॉज है ना, और एक पार्ट नाउन क्लॉज में भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। सपोज किसी ना किसी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो। सपोज एक सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है एंड फुल स्टॉप में एंड हुआ है। किसी ना किसी सेंटेंस WH से शुरू हुआ है एंड इंटरोगेशन मार्क से ही एंड हुआ है। सपोज किसी ना किसी सेंटेंस WH से शुरू हुआ एंड इंटरोगेटिव मार्क से एंड हुआ, मीन्स क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ। ये जो सेंटेंस वो बनाया, वो सेंटेंस में ये जो WH वर्ड का क्या रोल है? WH वर्ड एक इंटरोगेटिव साइन का रोल प्ले कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? सपोज किसी ना किसी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है। सपोज किसी ना किसी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है एंड
इंटरोगेटिव साइन से ही एंड हुआ है माय डियर स्टूडेंट, साइन ऑफ इंटरोगेशन से एंड हुआ है, तब जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस में जो WH वर्ड होगा वो WH वर्ड एक इंटरोगेटिव वर्ड ही है, वो WH वर्ड एक इंटरोगेटिव वर्ड ही है। OWH वर्ड माय डियर स्टूडेंट इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, OWH वर्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, OWH वर्ड एक डिटर्मिनर भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। सपोज किसी सेंटेंस का शुरुआत WH वर्ड से हो एंड सेंटेंस का एंड इंटरोगेटिव मार्क से हो, देन इस सेंटेंस में जो WH वर्ड है वो WH वर्ड का फंक्शन आज इंटरोगेटिव वर्ड हो रहा है। मीन्स हम WH वर्ड को ही बोलेंगे इंटरोगेटिव वर्ड। क्लियर? वो इंटरोगेटिव वर्ड आइदर तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का नाम रोल प्ले कर सकता है, आइदर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, आइदर डिटर्मिनर का रोल भी प्ले कर सकता है माय डियर स्टूडेंट। सपोज किसी सेंटेंस का शुरुआत WH वर्ड से हो या तो एंड फुल स्टॉप से हो, देन इस सेंटेंस में जो WH वर्ड है वो WH वर्ड को ही बोला जाता है कंजक्शन। क्लियर? सपोज किसी ना किसी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है, एंड फुल स्टॉप में हुआ है, एंड ये जो WH वर्ड जो रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में, जो फंक्शन प्ले कर रहा है सेंटेंस में, ये कंजक्शन का फंक्शन प्ले कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स जो WH वर्ड है वो WH वर्ड क्या क्या रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में। एक तो AWH वर्ड माय डियर स्टूडेंट, AWH वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर सकता है, या तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है, या तो डिटर्मिनर का रोल प्ले कर सकता है, या तो ये कंजक्शन का रोल प्ले कर सकता है माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? मीन्स WH का रोल सेंटेंस के अंदर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिटर्मिनर एंड कंजक्शन का रोल प्ले कर सकता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, मैंने आपको समझाया था जे कैसे कैसे वो प्ले कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। देखो जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक तो है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ये सिंगल वर्ड का भी हुआ है, हो सकता है सिंगल वर्ड वाला सब्जेक्ट, या तो मोर देन वन वर्ड वाला सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट का रोल प्ले करने के लिए नाउन भी आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है, और वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो सकता है एंड सब्जेक्ट भी प्लूरल हो सकता है। आप सबको पता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन कर दिया था। आज जो टॉपिक ऑफ मैं डिस्कशन करूंगा, कुछ हिस्सा मैंने सब्जेक्ट का छोड़ दिया था मैंने लास्ट क्लास में। सब्जेक्ट एक्चुअली कितने प्रकार का होता है, एक तो है सिंपल सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है एंड कंप्लीट सब्जेक्ट है। हम अभी डिस्कशन करेंगे सिंपल सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है। सब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है, एक तो है सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है? कंप्लीट सब्जेक्ट मीन्स ही नाउन का साथ अदर वर्ड एक साथ हो जाएगा, दैट इज नोन एज द कंप्लीट सब्जेक्ट। मीन्स ही देखो, इधर द लिटिल बॉय इन द ब्लू शर्ट, इधर यहां तक मीन्स ही इधर सब्जेक्ट पार्ट भी, सब्जेक्ट पार्ट में देखो सब्जेक्ट का मॉडिफायर भी है, इन द ब्लू शर्ट, ये सब्जेक्ट का मॉडिफायर है। सब्जेक्ट में मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड इधर नाउन है, ये नाउन प्लस एडजेक्टिव ये सब्जेक्ट वाला हिस्सा है। सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर
सब्जेक्ट प्लस अ मॉडिफायर, दैट इज नोन एज द ये कंप्लीट सब्जेक्ट। ये सिंपल सब्जेक्ट ओनली सब्जेक्ट में नाउन का साथ नाउन नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस इधर है आर्टिकल, ये जो छोटा पार्ट इसका कोई दूसरा मॉडिफायर नहीं है, एक मॉडिफायर लिटिल है मीन्स इधर एक प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द ब्लू शर्ट, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज्ड एज ए मॉडिफायर। ये मॉडिफायर क्योंकि वो नाउन को मॉडिफायर करते ना, इधर बॉय को मॉडिफाई करते, दैट इज नोन एज द कंप्लीट सब्जेक्ट। अनदर कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है? टू और मोर सब्जेक्ट जॉइंड बाय ए कंजक्शन। सपोज एक से ज्यादा सब्जेक्ट सपोज कंजक्शन के द्वारा ज्वाइन हुआ है तो मीन्स जॉन इधर एक सब्जेक्ट है, इधर ये भी एक सब्जेक्ट है एंड मेरी इधर एक सब्जेक्ट है। ये दो सब्जेक्ट कैसे है? दो सब्जेक्ट ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, मीन्स जॉन एंड मेरी ये दोनों कंपाउंड सब्जेक्ट है। इधर पता चल गया आपको माय डियर स्टूडेंट? ये आपको पता चला कैसे? द लिटिल बॉय इज क्राइंग, इधर ये सिंपल सब्जेक्ट है बॉय, बॉय ओनली एक ही नाउन है, दैट इज नोन एज द सिंपल सब्जेक्ट। देखो आज का जो मेन टॉपिक है, हम सब्जेक्ट के बारे में लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था, मगर आज हम प्रेडिकेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करते हैं वो सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इट डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात करते हैं, जो सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेगा। सब्जेक्ट का बारे में जो पार्ट डिस्कशन करते हैं दैट इज नोन एज द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक ऐसे हिस्सा होता है, और क्लॉज और सेंटेंस और क्लॉज दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। मीन्स प्रेडिकेट एक ऐसा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हिस्सा हमेशा प्रेडिकेट होता है। इट इंक्लूड्स द वर्ब। प्रेडिकेट पार्ट बिगिंस विथ ए वर्ब एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, मीन्स प्रेडिकेट पार्ट का थ्रू से हमको पता चल जाता है व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बात करते हैं, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में जो बात होता है वो भी पता चल जाता है प्रेडिकेट का थ्रू से, और सब्जेक्ट क्या काम करता है वो भी पता चल जाता है प्रेडिकेट का थ्रू से। मीन्स प्रेडिकेट वाक्य का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है माय डियर स्टूडेंट। प्रेडिकेट ये बताता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट का ऊपर क्या असर हो रहा है। मीन्स सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है वही बताता है क्या? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वो इंफॉर्मेशन आप हमको देते हैं, रीडर को दे देता है। देखो द डॉग इज बार्किंग, इधर डॉग क्या है? डॉग है नाउन, द डॉग ये सब्जेक्ट है। इधर इज बार्किंग क्या है? इज बार्किंग ये वर्ब पार्ट होता है। ये वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, मीन्स इधर हेल्पिंग वर्ब भी है, इधर हेल्पिंग वर्ब भी है एंड मेन वर्ब भी है। मीन्स ये एक वर्ब पार्ट होता है, मीन्स ये प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट किसके बारे में बात करता है? डॉग का एक्शन के बारे में बात करता है। सीमा इज गोइंग टू स्कूल, इधर इज गोइंग टू स्कूल ये प्रेडिकेट पार्ट होता है। सीमा इज ये सब्जेक्ट पार्ट होता है। द बुक इज ऑन द टेबल, इधर द बुक ये सब्जेक्ट है, इज ऑन द टेबल इज ये वर्ब होता है, ऑन द टेबल ये अदर पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट जैसा काम करता है सेंटेंस में। द गर्ल्स देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज फंक्शन आ जाना आज सब्जेक्ट आज कॉम्प्लीमेंट इन ए सेंटेंस हियर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आगे जाके हम पढ़ाएंगे आपको। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज देखो द गर्ल्स आर डांसिंग, इधर द गर्ल्स सब्जेक्ट होता है। ये जो वर्ब पार्ट होता है ना ये प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट बात करता है किसके बारे में? ये सब्जेक्ट के बारे में बात करता है माय डियर स्टूडेंट। देखो डॉग इज बार्किंग, इधर जो प्रेडिकेट पार्ट ये डॉग के बारे में बात करता है। सीमा इज गोइंग टू स्कूल, इधर जो प्रेडिकेट पार्ट ये सीमा के बारे में बात करता है। मीन्स इधर द बुक इज ऑन द टेबल, इधर जो ये बुक के बारे में बात करता है क्या? ये प्रेडिकेट पार्ट। ये प्रेडिकेट पार्ट टेल्स अबाउट द
सब्जेक्ट, इधर जो प्रेडिकेट पार्ट टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज द एक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट, ये एक्शन के बारे में बात कर रहा है। इधर अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऊपर, सब्जेक्ट कहाँ है, टेबल का ऊपर है, मीन्स द गर्ल आर डांसिंग, सब्जेक्ट इधर ये सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में बात करता है। प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट टेल्स मोर अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड रिएक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट वो भी बात करता है प्रेडिकेट। मीन्स ही प्रेडिकेट भी सिंपल प्रेडिकेट है, कंप्लीट प्रेडिकेट है, कंपाउंड प्रेडिकेट है। सिंपल प्रेडिकेट ओनली वन वर्ब और वर्ब फ्रेज, दैट इज नोन एज द सिंपल प्रेडिकेट, एक ही वर्ब होना चाहिए। इधर सिंग्स, सी सिंग्स, सिंग्स में एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब तो है, ये वर्ब सिंपल प्रेडिकेट। देखो कंप्लीट प्रेडिकेट मीन्स ही वर्ब का साथ मॉडिफायर, द वर्ब अलोंग विथ ऑल द वर्ड्स दैट कंप्लीट इट्स मीनिंग। वर्ब मीन्स ही सी सिंग्स ब्यूटीफुली, इधर देखो सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स है वर्ब, ये वर्ब का साथ एडवर्ब, ये एडवर्ब है। एडवर्ब सॉन्ग मीन्स सिंग का साथ, सिंग के बारे में बात करने वाला मॉडिफायर, इधर ये मॉडिफायर है, इधर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये आपका ये वर्ब है, ये वर्ब का मॉडिफायर होता है। सिंग्स ब्यूटीफुली, ये हुआ आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। देन अनदर है कंपाउंड कंप्लीट प्रेडिकेट, ये आपका कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या है, व्हेन देयर आर टू और मोर एक्शंस और स्टेट्स फॉर द सेम सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का दो एक्शन के बारे में सपोज बात हो रहा है, बट स्टेट के बारे में बात हो रहा है। इधर देखो सी सिंग्स एंड डांसेस, इधर सिंग्स ये भी वर्ब है, इधर डांसेस ये भी वर्ब है, ये दोनों वर्ब है, ये दोनों इस सब्जेक्ट सेम है। मीन्स इधर एक एक्शन के बारे में बात हो रहा है, ये दूसरा एक्शन के बारे में बात हो रहा है, ये बीच में कंजक्शंस के द्वारा दो एक्शन जुड़े, दो एक्शन को एक साथ बनाने के लिए हम कंजक्शन का सहारा लेते हैं। देखो सिंग्स एंड डांसेस, ये दोनों वर्ब एक साथ एंड के वजह से ही जुड़े होते हैं यार। देखो वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो एक्शन वर्ब माय डियर स्टूडेंट, एक तो है स्टेट वर्ब। ये सब तो आपको पता है माय डियर स्टूडेंट। ये वर्ब में दो पार्ट होता है, एक तो एक्शन वाला पार्ट, दूसरा है स्टेट वाला पार्ट। ये एक्शन वर्ब किसको बोलेंगे हम, एक्शन वर्ब में जो सब्जेक्ट का, जो करने वाला, ये सब्जेक्ट का एनर्जी यूज होता है। ये स्टेट वर्ब में हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना चाहिए। एक्शन वर्ब में करने वाला एक होना चाहिए, या तो अपने आप होगा। दूसरा है जो स्टेट वर्ब में सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। मीन्स जो प्रेडिकेट पार्ट होता है, एक तो है सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा है प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट के बारे में बात करता है प्रेडिकेट पार्ट, और सब्जेक्ट का कंडीशन के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट का क्वालिटी के बारे में बात करता है। सपोज प्रेडिकेट पार्ट सब्जेक्ट का कंडीशन, क्वालिटी, फंक्शन, एक्शन के बारे में सपोज बात होगा, है ये तो स्टेट के बारे में बात हो रहा है। कभी कभी हम एक्शन के बारे में बात करेंगे, मैंने प्रेडिकेट पार्ट टेल्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट टेल्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर माई पॉइंट। सपोज एक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो डूइंग नेचर वाला एक्शन हो सकता है फर्स्ट, एक तो है हम बात करेंगे डूइंग, मीन्स ही डूइंग, हम आगे जाके मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज द डूइंग नेचर ऑफ एक्शन। दूसरा होता है हम हैपनिंग नेचर ऑफ एक्शन के बारे में भी बात करेंगे। मीन्स ही वर्ब का दो पार्ट होता है, एक तो है एक्शन वाला पार्ट जिसमें एनर्जी यूज होता है, दूसरा है स्टेट वाला पार्ट जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जो एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब का नेचर भी है। एक्शन वर्ब का एक तो है डूइंग नेचर, दूसरा है हैपनिंग नेचर माय डियर स्टूडेंट। स्टेट वर्ब का भी नेचर है। स्टेट वर्ब का क्या नेचर है, स्टेट वर्ब का एक तो है बीइंग नेचर वाला वर्ब एंड दूसरा है पॉजिटिव नेचर वाला वर्ब। ये सब याद करना होगा माय डियर स्टूडेंट। वर्ब एक्चुअली दो पार्ट होता है, एक हिस्सा आपको एक्शन के साथ, दूसरा हिस्सा आपको स्टेट का साथ। एक्शन वर्ब का साथ डूअर का एनर्जी यूज होगा एंड जो स्टेट वर्ब का साथ डूअर के बारे में हम बात करेंगे। सपोज किसी ना किसी डूअर के बारे में हम बात करेंगे, किसी ना किसी सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। सपोज हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो स्टेट वर्ब होगा, उस सेंटेंस में स्टेट वर्ब आएगा। सपोज सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में बात करेंगे तो एक्शन वर्ब आएगा। वो सपोज हम किसी ना किसी सब्जेक्ट का एक्शन के बारे में बात करेंगे तो उसका नेचर दो है, आइदर तो
हम डूइंग नेचर वाला वर्ब के बारे में बात करेंगे, आइदर हम हैपनिंग नेचर वाला वर्ब के बारे में बात करेंगे। सपोज हम स्टेट वर्ब के बारे में बात करेंगे, सपोज किसी ना किसी अवस्था के बारे में बात करेंगे, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग नेचर वाला अवस्था के बारे में हम बात करते हैं। आइदर बात करेंगे तो स्टेट ऑफ पॉजिटिव नेचर मीन्स सब्जेक्ट का पास क्या है, सब्जेक्ट का पोजीशन में क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ये दोनों मीन्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ब के बारे में। स्टार्टिंग ये बिगिनिंग लेवल में हम पढ़ाते हैं आपको, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक ही जाएंगे। देखो एक्शन वर्ब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक्शन वर्ब दो तरह का होता है माय डियर स्टूडेंट, एक तो है मेंटल स्टेट ऑफ एक्शन, दूसरा है फिजिकल एक्शन। मेंटल एक्शन क्या है? सपोज मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाने से दो एनर्जी यूज होता है। एक तो है पढ़ाने का एनर्जी यूज हो रहा है, मैं जब एनर्जी यूज हो रहा है फिजिकल एनर्जी हो रहा है। मैं इधर डांस करके ही आपको पढ़ाता हूँ, मीन्स इधर जो मैं बोर्ड का सामने, पैनल बोर्ड का सामने, कैमरा का सामने पढ़ाता हूँ, मीन्स इधर मेरा एनर्जी वेस्ट होता है, मेरा एनर्जी यूज होता है। मीन्स ये काम को करने के लिए मेरा एनर्जी यूज हो रहा है। मीन्स उधर भी दूसरा काम हो रहा है, मेरा ब्रेन का भी यूज हो रहा है, मेरे दिमाग से क्या क्या है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। मीन्स इधर एक्शन दो तरह का होता है, एक तो मेंटल एक्शन जो ब्रेन का यूज हो रहा है, दूसरा है आपका फिजिकल एक्शन जिसमें एनर्जी यूज होता है, बॉडी यूज होता है। सपोज एक एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट, आप सुनो, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं सपोज आपको हेट कर रहा हूं, सपोज किसी ने किसी को हेट किया, सपोज किसी न किसी को हेट करेगा, सपोज किसी ने किसी को लव करेगा, सपोज किसी न किसी को हम डिस्कवर करेंगे, सपोज हम मर्डर करने के लिए प्लान करेंगे, हम सपोज पढ़ने के लिए प्लान करेंगे। ये सब ब्रेन से होता है, ये दिमाग वाला खेल होता है। इसमें बॉडी का कोई एनर्जी आवश्यकता नहीं होता है, ओनली दिमाग से हम सोचते हैं, वो काम को करते हैं। क्लियर माय डियर? सपोज थिंक एक मेंटल एक्टिविटीज वर्ब होता है, ये मेंटल एक्शन वर्ब। डिस्कवर होने के बाद तो अलग बात होता है, मगर जब करने का टाइम में वो होता है ये मेंटल एक्शन। ये प्लान ए मेंटल एक्शन, लव एक मेंटल एक्शन एंड हेट एक ये मेंटल स्टेट ऑफ एक्शन होता है, ये मेंटल वर्ब होता है। क्लियर? दूसरा होता है फिजिकल एक्शन। सपोज हम खेलने के लिए जाएंगे क्रिकेट, ये तो हमारा एनर्जी चाहिए, हम मेंटल थोड़ी ब्रेन में हम खेल सकते हैं, नहीं होगा। हमारा ब्रेन का साथ बॉडी भी चाहिए, और बॉडी का एनर्जी होगा तो हम खेलेंगे। हमारे पास सपोज एनर्जी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर दिन में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाने का एनर्जी मेरे पास है, इसीलिए मैं आपका सामने पढ़ाता हूँ। मीन्स प्ले एक ऐसा एक्शन है जिस एक्शन से एनर्जी यूज होता है डूअर का एनर्जी प्ले का साथ यूज हुआ है, तब वो जो एक्शन वर्ब बनता है, दैट एक्शन वर्ब इज नोन एज फिजिकल एक्शन वर्ब माय डियर स्टूडेंट। दूसरा बात, ये डांस करने से भी एनर्जी यूज होता है, दैट एनर्जी इज नोन एज फिजिकल एनर्जी। दूसरा है पढ़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लिखने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जंप करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, पढ़ाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ये सब एनर्जेटिक वर्ब है, दैट इज नोन एज द फिजिकल एक्शन वर्ब माय डियर स्टूडेंट। एक्शन वर्ब दो तरह का होता है, एक तो है फिजिकल एक्शन, दूसरा है मेंटल एक्शन वर्ब। ये आपको याद करना चाहिए। देन देखो इधर एक मैं आपको बताता हूं। देखो राजेश कैचेस द बॉल, इधर ये एक सेंटेंस, राजेश इमेजिन्स ग्रेट थिंग्स, राजेश इज वियरिंग गुड क्लॉथेस एंड राजेश इज ऑलवेज बी माय फ्रेंड, राजेश किल्ड रावण, राजेश डाइड यस्टरडे। ये आपको 6 एग्जांपल में आपको दिया है माय डियर स्टूडेंट, ये आपको नोट करते जाओ, ये आपको लिखो कॉपी में। राजेश कैचेस द बॉल, इधर राजेश है क्या? राजेश सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, इधर राजेश सब्जेक्ट है और दूसरा कैचेस है वर्ब, ये वर्ब है। इधर देखो राजेश कैचेस द बॉल, ये जो कैच, ये एक एक्शन वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ब है। ये एक्शन वर्ब को करने के लिए माय डियर स्टूडेंट, ये एक्शन को परफॉर्म करने के लिए राजेश का एनर्जी यूज हुआ है, दैट इज नोन एज द ये फिजिकल एक्शन वर्ब। ये वर्ब को ही माना जाता है फिजिकल एक्शन वर्ब। ये शोज फिजिकल एक्शन, ये फिजिकल एक्शन ही शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा बात, राजेश इमेजिन्स ग्रेट थिंग्स, इधर देखो इमेजिन, ये ब्रेन का खेल होता है,
ये राजेश इमेजिन्स शोज मेंटल एक्शन वर्ब, ये भी वर्ब है, ये मेंटल एक्शन वर्ब, ये सब एक्शन वर्ब है। ये एक्शन वर्ब, ये किस टाइप का एक्शन वर्ब है? मेंटल एक्शन वर्ब है, क्योंकि इमेजिन करने के लिए राजेश का ब्रेन चाहिए, राजेश का एनर्जी नहीं चाहिए, राजेश का बॉडी नहीं चाहिए, ओनली फिजिकल एनर्जी का कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली मेंटल एनर्जी का आवश्यकता है। जिस वर्ब को करने के लिए, जिस काम को करने के लिए डूअर का मेंटल एनर्जी यूज होता है, दैट इज नोन एज द मेंटल एक्शन वर्ब। जिस काम को माय डियर स्टूडेंट करने के लिए डूअर का फिजिकल एनर्जी आवश्यकता होता है, दैट इज नोन एज द फिजिकल एक्शन वर्ब माय डियर स्टूडेंट। इधर राजेश इज वियरिंग गुड क्लॉथेस, मीन्स ये गुड क्लॉथेस पहनने के लिए इज वियरिंग, राजेश का पास एनर्जी होना चाहिए। ये काम को, ये एक्शन वर्ब को, ये एक्शन को करने के लिए राजेश का पास एनर्जी होना चाहिए। इट इज नोन एज द फिजिकल एक्शन वर्ब एंड इसका एनर्जी, सब्जेक्ट का एनर्जी यूज हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। राजेश इज ऑलवेज बी माय फ्रेंड। इधर देखो, इधर ये भी वर्ब है। ये वर्ब क्या शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट? ये राजेश का स्थिति, राजेश का कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। इट इज शोज द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मीन्स वो हमेशा मेरा फ्रेंड है, ये हमेशा मेरा फ्रेंड है, ये फ्रेंड ही रहेगा, मीन्स ये फ्रेंड है, अवस्था है, मेरा साथी है वो। मीन्स इधर जो राजेश के बारे में इज क्या बता रहा है? इज द कंडीशन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। इधर राजेश किल्ड रावण इसी सेंटेंस में, मीन्स ये काम को करने के लिए, ये किल को करने के लिए ये राजेश का एनर्जी यूज हो रहा है ना नहीं हो रहा है माय डियर स्टूडेंट? ये तो वर्ब है। ये को किस टाइप का वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है। ये एक्शन को करने के लिए राजेश का पास एनर्जी होना चाहिए। इधर ये जो नाउन है, ये नाउन का एनर्जी यूज हुआ है, मीन्स इधर जो राजेश का नाउन ये काम को करने के लिए यूज हो रहा है, राजेश का एनर्जी फिर क्या? राजेश का एनर्जी पास हो गया रावण के पास माय डियर स्टूडेंट। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये दोनों में अंतर क्या है माय डियर स्टूडेंट? मीन्स वर्ब का पहले नाउन, वर्ब के बाद में भी नाउन। सपोज एक नाउन का एनर्जी यूज हो रहा है, मीन्स वो उनका एनर्जी पास हो रहा है, दूसरा नाउन रिसीव कर रहा है। मीन्स हियर रावण एंड राम में क्या अंतर है? राजेश एंड रावण में क्या अंतर है? राजेश इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड रावण इज द रिसीवर ऑफ दैट एक्शन माय डियर स्टूडेंट। इधर जो वर्ब होता है, ये एक्शन वर्ब का काम क्या है? एक्शन वर्ब ओनली पासेस, ओनली ट्रांसफर्स द एक्शन, ट्रांसफर्स द एनर्जी ऑफ द सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट। When a verb transfers the energy of the doer to the receiver, that action verb is known as the transitive verb. My dear student, मैं transitive verb का क्लास में ही डिस्कशन करूंगा। What is transitive verb? आपको याद रखना चाहिए my dear student, मीन्स जब किसी एक्शन को करने के लिए डूअर का एनर्जी पास हो जाता है, मीन्स डूअर टू द रिसीवर, जब किसी ना किसी सेंटेंस में किसी ना किसी काम को करने के लिए काम करने वाला का एनर्जी पास होता है रिसीवर के पास, जो वर्ब, जो एक्शन का एनर्जी डूअर का थ्रू से पास हो जाता है, मीन्स डूअर का एनर्जी पास हो जाता है रिसीवर तक, वो काम को करने वाला वो एक्शन वर्ब को ही माना जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है ट्रांजिट मीन्स पास, ट्रांजिट मीन्स ट्रांसफर, मीन्स पास करवाना, ट्रांसफर करवाना, एक हिस्सा से दूसरा हिस्सा तक को पास करने का काम ही ट्रांजिटिव वर्ब करता है। इधर वो जो वर्ब है, ये वर्ब एक्शन वर्ब है। ये एक्शन वर्ब का नेचर है क्या? नेचर, डूइंग नेचर माय डियर स्टूडेंट। मीन्स आप सबको याद होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, मैं डीपली आपको पढ़ाना चाहता हूं, ये डीपली भी पढ़ाऊंगा। आज देखो मैं कितना डीप तक आपको लेके जाऊंगा। मीन्स वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो है एक्शन वर्ब, दूसरा है स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब का दो नेचर होता है माय डियर स्टूडेंट,
एक होता है एक्शन वर्ब का डूइंग नेचर वाला, दूसरा होता है एक्शन वर्ब का हैपनिंग नेचर वाला। मैं आगे जाके भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, एग्जाम्पल कुछ प्रॉब्लम मैं नहीं, एग्जाम्पल मेरा पास बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो वर्ब का नेचर क्या है, एक्शन वर्ब का नेचर तो दो प्रकार का होता है, एक तो है डूइंग नेचर, दूसरा है हैपनिंग नेचर। दूसरा बात है स्टेट वर्ब का नेचर भी है, स्टेट वर्ब का भी दो नेचर है, स्टेट ऑफ बीइंग नेचर एंड स्टेट ऑफ पोजीशन नेचर। आगे जाके हम डिस्कशन करते हैं। देखो इधर राजेश डायड यस्टरडे, इधर देखो राजेश किल्ड रावण, इधर राजेश डायड यस्टरडे। इधर जो एक्शन किया है राजेश, राजेश का एनर्जी पास हो गया, पास जब राजेश का एनर्जी पास हुआ, रिसीवर इधर बैठा है, मीन्स राजेश मारने के लिए तैयार है, रावण मरने के लिए तैयार है। भाई आपका एनर्जी मुझे दे दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मीन्स राजेश का एनर्जी पास हुआ, रावण भी रिसीव किया। मीन्स जब वो ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, रिसीव करने वाला है, तब वो काम बल्ले बल्ले, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, मीन्स वो एक्शन का रिसीव करने वाला, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। इधर देखो राजेश डाइड यस्टरडे, देन राजेश, वही राजेश, इधर क्या हुआ, वो भी एक वर्ब है। ये वर्ब को करने वाला को हम ढूंढेंगे। भाई राजेश डायड कैसे हुआ, मर गया, कोई तो मारा नहीं ना, कोई तो मारा नहीं, खुद ही खुद मर गया। मीन्स करने वाला कोई दूसरा है, करने वाला कोई दूसरा है। भाई करने वाला कहां है, किसी को पता नहीं है। भाई करने वाला कहां है, करने वाला पता नहीं है। इस कुछ नेचर है ऑटोमेटिकली, इट सोज हैपनिंग नेचर वाला, ये हैपनिंग नेचर अपने आप हो गया, ये अपने आप मर गया। राजेश का डेथ तय हुए, आज का दिन था राजेश को मरने के लिए, इसीलिए राजेश मर गया। मीन्स राजेश डायड यस्टरडे, लास्ट माने यस्टरडे वो मर गया था राजेश, क्योंकि उसका डेथ तय था। क्लियर। दूसरा बात होता है ये वर्ब क्या होता है, हम डिस्कशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ये वर्ब होता है, वर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो वर्ब का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस व्हाट सब्जेक्ट इज, verb is a word which tells us what subject does, what subject has happened with the subject means। देखो कितना इजी डेफिनेशन में आपको दे रहा हूं। वर्ब एक्चुअली क्या है, वर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस व्हाट सब्जेक्ट इज, मीन्स सब्जेक्ट का क्या कंडीशन है। सब्जेक्ट में देखो मेरा कंडीशन क्या है, मैं एक टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरा कंडीशन, मेरा वास्तविकता क्या है, मेरा कंडीशन क्या है, मैं टीचर हूं, मैं शिक्षक हूं। देखो राम इज ए टीचर, विजय सर इज ए टीचर, विजय सर इज ए टीचर, इज और टीचर, ये प्रेडिकेट पार्ट टेल्स अस द कंडीशन, द स्टाटस, द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स विजय सर का पोजीशन, विजय सर का कंडीशन, विजय सर का स्टेट के बारे में बात करता है वो प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट पार्ट टेल्स अस द कंडीशन, नेचर एंड ए पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर। जब व्हाट माने वर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस व्हाट सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक टीचर है। व्हाट सब्जेक्ट हैज, मेरा पास देखो व्हाट सब्जेक्ट हैज, मेरा पास पैनल बोर्ड है, मेरा पास पेन है, मेरा पास टीवी है, मेरा पास लाइट है, मेरा पास घर है, मेरा पास सब कुछ है। जो मेरा अधिकार में क्या है, मेरा पोजीशन में क्या है, मेरा पोजीशन में कार है, मेरा पोजीशन में घर है, मेरा पोजीशन कंप्यूटर है, मेरा पोजीशन में सब कुछ है। मेरा जो मेरा पास है, मेरा कब्जा में है। व्हाट, मेरा पास मेरा बॉडी भी है, मेरा पास मेरा दिल भी है, सब कुछ मेरा पास है। व्हाट सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट का पास क्या है माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अरे सब्जेक्ट तो पढ़ा रहा है, विजय सर क्या कर रहा है, अरे विजय सर तो पढ़ा रहे हैं। मीन्स विजय सर का एनर्जी यूज हो रहा है वो काम को करने के लिए। जब डूअर का एनर्जी यूज हो रहा है वही तो वर्ब है ना। मीन्स व्हाट सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है बाबा, व्हाट हैज हैपेंड विद द सब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट के साथ क्या हो गया, राजेश मर गया, मीन्स अपने आप हो गया ना, कोई मार दिया उसको, नहीं, अपने आप हो गया। कोई मारेगा तो पुलिस ढूंढेंगे, अपने आप हो गया तो कोई नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमको ढूंढ के जाना पड़ेगा, फिर दूसरों लोग को जाना पड़ेगा। भाई कैसे हुआ, फिर हमको ही जाना पड़ेगा जहां दूसरा बार नहीं आ सकते माय डियर स्टूडेंट। मीन्स अ वर्ब जनरली डज
बीइंग, हैपनिंग एंड डूइंग मीन्स वर्ब क्या है, वर्ब का नेचर क्या है। वर्ब जनरली डिनोट्स, वर्ब डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, ये बीइंग, हैपनिंग और डूइंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, ये डूइंग वर्ब क्या होता है, ये डूइंग नेचर वाला वर्ब क्या होता है। ये एक्शन वर्ब तो दो प्रकार होता है, एक तो डूइंग नेचर वाला एक्शन वर्ब, दूसरा होता है आपका हैपनिंग नेचर वाला वर्ब। डूइंग नेचर वाला वर्ब एक्चुअली क्या है माय डियर स्टूडेंट, डूइंग सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सपोज जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होगा तो, क्लियर माय पॉइंट। सपोज किसी ना किसी सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट डूअर, सपोज सब्जेक्ट का जो डूअर सब्जेक्ट जो सपोज सब्जेक्ट है, सपोज सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होगा तो, किसी ना किसी काम का जो डूअर सब्जेक्ट होगा तो, किसी ना किसी काम का डूअर व परफॉर्मर सब्जेक्ट होगा तो, वो वर्ब का नेचर, ये दैट वर्ब इज नोन एज द डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी ना किसी काम को करता है, किसी ना किसी काम को करने वाला। सपोज राम किल्ड रावण, इधर राम, इधर किल वर्ब है, रावण है रिसीवर, इधर ये जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब है, इसका नेचर डूइंग है। शी लाफ्ड लाउडली, इधर ये भी एक डूइंग नेचर वाला वर्ब होता है। देन हैपनिंग नेचर वाला वर्ब क्या है, व्हाट इज हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब का मतलब होता है जो वर्ब अपने आप होता है, जो काम अपने आप होता है। सपोज हम सेंटेंस में हम तो काम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है ये वर्ब का सीक्वेंस चल रहा है, हम वर्ब के बारे में ही ओनली डिस्कशन करेंगे, ऑल्दर दूसरा पार्ट का ऊपर हम डिस्कशन ही नहीं करते हैं। मीन्स मैं देखो आपको दूसरा पार्ट को छोड़ देते हैं, ओनली वर्ब का ऊपर ही हमारा कंसंट्रेशन होगा। ये हैपनिंग वर्ब क्या है, हैपनिंग वर्ब जो वर्ब अपने आप होता है। हम सपोज ढूंढेंगे ना कोई करने वाला कहाँ है रे भाई, अरे करने वाला नहीं है तो अपने आप हो गया। अपने आप जो काम हो रहा है ना, दैट इज नोन एज द हैपनिंग वर्ब। जो काम डूइंग नेचर वाला वर्ब, जिसको करने के लिए करने वाला है। मीन्स हैपनिंग वर्ब डिस्क्राइब्स इवेंट्स एक्शंस दैट हैपेंस ऑफन नेचुरली, जो काम अपने आप नेचर से होगा। मीन्स नेचुरली जो काम होगा एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, किसी कंडीशन को लेके अपने आप जो काम होगा। एंड दीज वर्ब्स डू नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व माने डेलिबरेट एक्शंस बाय द सब्जेक्ट, दैट इज एंड सो प्रोसेसेस, इट इज सो प्रोसेसेस ऑकरेंस एंड इवेंट्स, दैट इज नोन एज द हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब क्या है, हैपनिंग वर्ब घटनाओं को व्यक्त करने वाली क्रियाएं, किसी ना किसी घटनाओं को व्यक्त करने वाले क्रियाओं को हमें हैपनिंग नेचर वाला वर्ब ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द डी, इधर देखो फॉलिंग, ये फॉलिंग जो है ना, फॉलिंग तो वर्ब है। फॉलिंग क्या डिस्क्राइब कर रहा है इधर माय डियर स्टूडेंट, ये फॉलिंग डिस्क्राइब्स द नेचुरल इवेंट। मीन्स इसको करने के लिए देखो द लीव्स आर फॉलिंग, कोई करने वाला नहीं है ना, कोई करने वाला है क्या इधर, इस सेंटेंस में डूअर तो नहीं है। मीन्स अपने आप हो गया, ये काम तो हुआ है। ये जो वर्ब है इसका नेचर क्या, किस टाइप का नेचर वो वर्ब है, ये वर्ब का नेचर है हैपनिंग वर्ब, क्योंकि अपने आप हुआ है, नेचुरली हुआ है, जो नेचुरली हुआ है। सेकेंड, सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, बा सब्जेक्ट इज नॉट द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। मैं आपको बता दिया था, सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द हैपनिंग वर्ब। मीन्स इट इज रनिंग, इधर ही वर्ब है। ये वर्ब का नेचर क्या है, ये वर्ब ही हैपनिंग वर्ब है, अपने आप हुआ है, क्योंकि इधर जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट का एनर्जी यूज नहीं हुआ है इस काम को करने के लिए, ये अपना आप हो गया। जो वर्ब, जो काम अपने आप होगा, दैट इज नोन एज द हैपनिंग वर्ब। द प्लांट्स आर ग्रोइंग क्विकली इन द सनलाइट, इधर तो ग्रोइंग, इधर भी ये वर्ब है। ये वर्ब किस टाइप नेचर का वर्ब है, ये भी हैपनिंग वर्ब है। क्यों हैपनिंग वर्ब, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है। इधर प्लांट तो करने वाला नहीं है, ये अपने आप हुआ है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। देखो हम भी जन्म हुए थे, आज भी इतने 50 साल उम्र हो गया। मीन्स ये अपने आप हमारा डेवलपमेंट हो गया। कोई आज जन्म होगा तो कभी ना कभी तो वो मरेगा।
मीन्स ये वो अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको ना कोई रोक सकता है, ना ही बंद कर सकता है, ना कुछ हम स्टे कर देंगे, ये स्टे का संभव नहीं है। आए हैं मीन्स आया हुआ है तो जाना संभव है, ये संभव नहीं, कंपल्सरी हम जाएंगे ही जाएंगे, मीन्स काम ऑटोमेटिकली होगा, मीन्स उसका जो नेचर, ये जो ग्रोइंग नेचर, ये अपने आप होगा, मीन्स ये एक प्रोसेस है, दैट इज नोन एज द नेचुरल प्रोसेस। इधर द आइस इज मेल्टिंग, इधर जो भव मेल्टिंग है ना, ये मेल्टिंग किस टाइप का भव है, ये एक हैपनिंग भव होता है माय डियर स्टूडेंट। ये हैपनिंग भव क्या है, ये अपना आप हो गया, मीन्स करने वाला इधर जो आइस था ये सब्जेक्ट है, मगर ये सब्जेक्ट करने वाला नहीं है, ये डूअर नहीं है। ये डूअर नहीं होगा तो करने वाला कौन है भाई, अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ है, मीन्स इसका नेचर हैपनिंग नेचर वाला भाव होता है। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मीटिंग, इधर ये हैपेंड है, ये अपने आप हुआ है, डिस्क्राइब्स द इवेंट, इवेंट के बारे में बात हो रहा है। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, इधर ये भी भाव है, ये भी मेन भाव है, ये भाव का नेचर क्या है, ये भी हैपनिंग वर्ब होता है, ये अपने आप होने वाला भाव, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। द ग्लास ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ द टेबल, इधर जो ब्रोक होता है ना, इधर ये ब्रोक होता है, इट डिस्क्राइब्स, ये भी एक वर्ब हो, ये वर्ब को करने वाला। द ग्लास ब्रोक व्हेन इट फेल ऑफ है द टेबल, मीन्स कोई करने वाला पता नहीं है, ये अपने आप गिर गया, कोई किस वजह से गिर गया वो हमको पता नहीं है, मीन्स उसका नेचर ये एक मेन वर्ब है, इसका नेचर ये एक हैपनिंग वर्ब होता है। मीन्स हैपनिंग वर्ब का कोई डूअर नहीं होता है, वो अपने आप होता है। हैपनिंग वर्ब स्वाभाविक रूप से होने वाला घटनाओं के बारे में बात करता है, मीन्स हैपनिंग वर्ब स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला घटनाओं के बारे में ही वो व्यक्त करती है, दैट इज नोन एज द हैपनिंग वर्ब माय डियर स्टूडेंट। देन हम डिस्कशन करेंगे बीइंग, बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब का दूसरा नाम होता है लिंकिंग वर्ब। हम एक क्लास में आपको लिंकिंग वर्ब का एक क्लास पूरा एक घंटा 2 घंटा में आपको एक क्लास पढ़ाऊंगा, मगर आज एक सम्यक धारणा में आपको दे देता हूं, ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब नो एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब नो एक्शन वर्ब, एक्शन का साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये बीइंग नेचर वाला वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब एक इट रिप्रेजेंट्स ओनली स्टेट। मैं आपको बताया था जब वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक तो एक्शन वर्ब, दूसरा है स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब का नेचर 2 है, एक तो है स्टेट ऑफ डूइंग नेचर वाला वर्ब, दूसरा है स्टेट ऑफ हैपनिंग नेचर वाला वर्ब। देन ये स्टेट वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग नेचर वाला वर्ब को ही स्टेट वर्ब बोला जाता है। स्टेट ऑफ पॉजिटिव नेचर वाला वर्ब को ही बोला जाता है क्या, ये पॉजिटिव वर्ब। देखो लिंकिंग वर्ब बीइंग, ये लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। मीन्स लिंकिंग वर्ब लिंक्स, ये लिंक करता है, किसका साथ लिंक करता है, ये सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट का साथ लिंक करता है। मीन्स लिंकिंग वर्ब एक्ट्स एज ए ब्रिज, ये ब्रिज जैसा काम करेगा। किसका साथ किसका ब्रिज जैसा काम करेगा, द सब्जेक्ट एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। मीन्स सपोज राम इज ए टीचर, राम का साथ, राम के बारे में हम बात करते हैं, राम इज ए टीचर, विजय सर इज ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। ये सपोज सब्जेक्ट का साथ दूसरा जो हिस्सा उसको जोड़ने का काम करता है इज, ये वर्ब क्या करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। मीन्स दैट इज, ये सब्जेक्ट का साथ उसका डिस्क्रिप्शन को जोड़ने का काम करता है क्या, ये वर्ब ही करता है। एंड सब्जेक्ट का साथ उसका आइडेंटिटी को बताने के लिए ये जोड़ने का काम करता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब लिंक्स सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट माय डियर स्टूडेंट। लिंकिंग वर्ब लिंक्स सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट का साथ जोड़ने का काम करता है। मीन्स देखो लिंकिंग वर्ब वी वर्ब होता है, ये वी वर्ब लिंक, वी वर्ब में इज हमारा हुआ जो यार बी बिंग बिन, ये लिंकिंग वर्ब होता है। सपोज सी इज ए टीचर, सी इज ए डॉक्टर है, इधर इज है लिंकिंग वर्ब। दूसरा होता है सेंस वर्ब, सेंस वर्ब्स आर नोन एज द बी वर्ब, आर इन द कैटेगरीज ऑफ बी वर्ब। मीन्स लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, साउंड, दीज आर ऑल द सेंस वर्ब्स। एंड अदर लिंकिंग वर्ब्स सीम, बिकम, अपीयर, ग्रो, रिमेन, स्टे, these are all the term, these are all known as the linking verbs. Linking verbs में ही seems happy and another means ये जो be verb one type of linking verb, be verb is a state of being verb, sense बताने वाला verbs भी are linking verbs. मीन्स आई एम एक्साइटेड, इधर जो एक्साइटेड है ना, ये एक्साइटेड किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है
आई के बारे में, मीन्स इधर जो आम है ना, ये आम लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। इधर द स्काई वाज क्लियर, इधर जो वर्ब है ना वाज, ये वाज लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। इधर जो क्लियर है ये कॉम्प्लीमेंट है, किसके बारे में बात कर रहा है, स्काई के बारे में बात कर रहा है। मैं आगे कॉम्प्लीमेंट चैप्टर में पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से मैं लेके जाऊंगा, आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। मैं इतना डेप्थ तक पढ़ा रहा हूं, आपको पता चल जाता है मैं कितना डीप में जा रहा हूं। मीन्स आपको इससे आगे अच्छा तरीके से पढ़ना है ना माय डियर स्टूडेंट, मैं तो यूट्यूब में फ्री में पढ़ाता हूं। आप मेरा ऐप में जाइए, आपको डाउनलोड को कीजिए एंड आपका थ्रू से पढ़िए तो और डीप में जा सकते हैं, पूरा डीप में मैं लेके जाऊंगा। दूसरा बात है, आपको पढ़ना चाहते हैं ना मेरा पास, सपोज आप पढ़ना चाहते हैं मेरा पास, मैं भुवनेश्वर में हूं, भुवनेश्वर में मेरा 3 ब्रांच चल रहा है। आपको मेरा पास पढ़ने के लिए इच्छा है तो एक बार मुझे कॉल कीजिए, एक बार मुझे कॉल कीजिए, मेरा साथ जुड़िए। मैं आपको मेरा ऑफिस में, मेरा कोचिंग सेंटर में मैं आपको डीपली भी पढ़ा सकता हूं माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? दूसरा बात होता है, देखो द फ्लावर्स स्मेल लवली, इधर स्मेल क्या है, इधर भी ये एक सेंस वर्ब है, इधर ये स्मेल लिंक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को किसका साथ लिंक करता है, सब्जेक्ट को लवली के साथ लिंक करता है, ये लिंकिंग का काम करता है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा है दिस केक टेस्ट्स अमेजिंग, इधर इसको लेके केक का साथ जोड़ने का काम ही ये टेस्ट करता है, बिकॉज टेस्ट इज ए लिंकिंग वर्ब। सी बिकेम और डॉक्टर, इधर ये भी एक लिंकिंग वर्ब, ये बिकेम एक लिंकिंग वर्ब, ये किसको साथ किसको जोड़ने का काम करता है, डॉक्टर को लेके सी का साथ जोड़ने का काम करता है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा बात होता है, फिर वर्ब 2 प्रकार का होता है माय डियर स्टूडेंट। क्या क्या है 2 प्रकार, एक तो है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है माय डियर स्टूडेंट मेन वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है एंड मेन वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी माना जाता है माय डियर स्टूडेंट। ऑक्सिलरी वर्ब ही नोन एज ए हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प करने वाला वर्ब, ये किसको हेल्प करेगा माय डियर स्टूडेंट, ये किसको हेल्प करेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हेल्प करता है, किसको, हमेशा हेल्प करता है मेन वर्ब को माय डियर स्टूडेंट। मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का आवश्यकता होता है। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार का होता है, ये तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मोडल हेल्पिंग वर्ब। एंड मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, एक तो है V1, V2, V3, V4, V5। एक एक क्लास आपको कम से कम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में 3-4 क्लास जाएगा, मोडल ऑक्सिलरी में 4-5 क्लास जाएगा, एंड मेन वर्ब में तो बहुत सारे क्लास में कम से कम 10-12 क्लास में ही कंप्लीट करूंगा मेन ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा बात होता है माय डियर स्टूडेंट, प्राइमरी ऑक्सिलरी आज ही डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है, वो कभी कभी सेंटेंस के अंदर ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है, एंड कभी कभी सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। मीन्स वर्ब का रोल एक तो है हेल्पिंग रोल भी है, दूसरा है मेन रोल भी है। जो मेन रोल मीन्स हीरो रोल करता है सेंटेंस में, हेल्पिंग रोल मीन्स हीरो को हेल्प करने वाला रोल भी करता है। जो सेंटेंस में हीरो है वो हमेशा मेन वर्ब ही है। इस सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करने वाला वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब, दैट इज नोन एज द ऑक्सिलरी वर्ब माय डियर स्टूडेंट। ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक तो है प्राइमरी, दूसरा है मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब को हेल्प करेगा और मोडल ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब को हेल्प करेगा माय डियर स्टूडेंट। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प हमेशा करेगा, मगर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक स्वभाव खराब होता है। क्या स्वभाव है? वो कभी कभी खुद सोचता है भाई मुझे मेन वर्ब बनने के लिए इच्छा होता है, मैं बन जाऊं क्या। मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है, वो कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है और हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर सकता है माय डियर स्टूडेंट। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है सेंटेंस में जो कभी कभी मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है एंड कभी कभी वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर सकता है माय डियर स्टूडेंट।
ये सबसे डेंजर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार का यूज होता है। एक तो है वो हेल्पिंग वर्ब जैसा यूज होगा, दूसरा है वो मेन वर्ब जैसा यूज होगा। आज हम ओनली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जब मेन हेल्पिंग वर्ब का जैसा यूज करता है ना सेंटेंस में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माय डियर स्टूडेंट। सेंटेंस में क्या रोल प्ले करेगा? सपोज एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा तो सेंटेंस में वो अकेला यूज हो सकता है। एंड वो हेल्पिंग वो वर्ब के बाद आने वाला नाउन या तो प्रोनाउन, वो या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये या तो एडजेक्टिव, ये कॉम्प्लीमेंट जैसा यूज होगा माय डियर स्टूडेंट। और एक बार बोल देता हूं, जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब जैसा यूज होगा तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है या तो प्रोनाउन है या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है या तो एडजेक्टिव है, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट जैसा काम करेगा। वो सेंटेंस का सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। वो खुद जो बी वर्ब वो खुद हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये मेन वर्ब ही होगा। दैट इज नोन एज द स्टेट ऑफ बीइंग नेचर का वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा माय डियर स्टूडेंट। दूसरा बात होता है, जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब जैसा यूज होगा तो सेंटेंस में क्या रोल है? देखो, इन ऑर्डर टू, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब जैसा यूज होगा सेंटेंस में, इन ऑर्डर टू मेक ए टेंस वी नीड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इन ए सेंटेंस। फॉर मेकिंग ए टेंस वी ऑलवेज नीड अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब फॉर मेकिंग ए टेंस। मीन्स सेंटेंस में टेंस बनाने के लिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे बड़ा रोल होता है। मीन्स इन ऑर्डर टू मेक, इन ऑर्डर टू क्रिएट, इन ऑर्डर टू मेक, क्या? इन ऑर्डर टू मेक टेंस बनाने के लिए वी नीड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इन ऑर्डर टू मेक टेंस वी नीड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब फॉर मेकिंग ए टेंस। मीन्स बी वर्ब का क्या यूज होता है? बी वर्ब का यूज इट हेल्प्स टू मेक ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। बी वर्ब का यूज होता है कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन बनाने के लिए। डू वर्ब का यूज होता है टू इट हेल्प्स टू मेक इंडेफिनिटी स्टेट ऑफ एक्शन। हैव वर्ब का यूज होता है इट हेल्प्स टू मेक ए परफेक्ट टेंस ऑफ एक्शन। एंड बी एंड प्लस हैव का यूज होता है इट हेल्प्स टू मेक ए परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कशन कर दे रहा हूं क्योंकि आज का टाइम एंड हो गया है, क्योंकि 1 घंटा तक आसपास हो गया है। देखो, मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को मैं आपको और एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है जो कभी कभी मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकता है एंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर सकता है। जब वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा सेंटेंस में, इन ऑर्डर टू मेक टेंस, in order to make a tense we need primary auxiliary verb in a sentence। सेंटेंस के अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तभी चाहिए जब हम सेंटेंस का टेंस बनाने का काम पे आएगा। सपोज हम सेंटेंस में टेंस बनाने का टाइम में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही इनवाइट करेंगे। आगे जाके मैं डीपली पढ़ाता हूँ। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो बी वर्ब हेल्प्स टू मेक ए कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन, डू वर्ब हेल्प्स टू मेक इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन, एंड हैव वर्ब मेक्स perfect state of action, and B plus have verb makes the continuous and perfect by perfect continuous state of action।
परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन बनाने के लिए बी के साथ हैव का यूज होगा, परफेक्ट स्टेट ऑफ एक्शन बनाने के लिए हैव का यूज होगा, एंड कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ एक्शन बनाने के लिए बी का यूज होगा, इंडेफिनिट स्टेट ऑफ एक्शन बनाने के लिए डू का यूज होगा। ये बहुत इजी है, मैं पूरा इजीली आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास में इधर ही ओवर करता हूँ। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगा? आपको अच्छा लगा है ना? प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरा पास पढ़ने के लिए इच्छा है तो एक बार कॉल कीजिए। भुवनेश्वर में है तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग का मजा लेने के लिए आइए मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। क्लियर? टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।